अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपके लिए मैं एक बीस्ट लेकर आया हूं जो कि है ये इट्स अ टैंक 500 हाइब्रिड। अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी ना सिर्फ बहुत पावरफुल है, एक प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर मशीन है और इसके साथ साथ ये हाइब्रिड भी है और पाकिस्तान की वाहिद ऐसी गाड़ी है जो अपनी कैटेगरी के अंदर इकलौती है। और दूसरी बात ये कि एक बीस्ट होने के साथ साथ ये हाइब्रिड भी है, तो ये गाड़ी आपको शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करेगी। खैर, इस वक्त मैं आज़रबाईजान बाकू में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने इस गाड़ी को देखा तो मैंने सोचा व्हाई नॉट वी शुड मेक अ रिव्यू ऑफ दिस व्हीकल, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ये गाड़ी अवेलेबल है ही। सो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी के बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी का जो कलर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिल्वर गोल्ड का एक मिक्सचर है जो कि लुक वाइज बहुत शानदार लगता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट से लुक्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी चाइनीज़ व्हीकल नहीं लगेगी, बिल्कुल भी जैपनीज़ व्हीकल नहीं लगेगी। इसकी फ्रंट से अमेरिकन मसल कार्स वाली लुक्स हैं और अमेरिकन ट्रक्स वाली लुक्स हैं। तो फ्रंट साइड पर वही आपको जाइगेंटिक लाइट्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी ग्रिल मिलती है जो कि कम्प्लीटली क्रोम के अंदर पेंटेड है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बैज भी इसका मिल जाता है जो कि क्रोम के अंदर ही है। बाकी चीज़ों की बात तो हम डिटेल से करते ही हैं, लेकिन पहले हम गाड़ी के 360 लुक्स पर नज़र डालते हैं। सो फ्रंट पर अगर आप इस गाड़ी का हुड देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग किस्म की कैरेक्टर लाइंस नज़र आती हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर आपको नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रिल जो कि जाइगेंटिक किस्म की है और ये प्रॉपर इसके बड़े मैसिव किस्म के इंजन को और मैकेनिकल्स को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल इसमें बड़ी ग्रिल इंस्टॉल हुई हुई है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। लाइट्स की तरफ अगर आ जाएं तो ये गाड़ी आपको प्रोजेक्टर लाइट्स ऑफ़र करती है जो कि एडजस्टेबल भी होती हैं। इसमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पर VN LED का बैज भी आपको मिलेगा जो कि इसकी टेक्नोलॉजी को बताती है। और इसके साथ साथ ये कंप्लीट LED में है जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी लो होती है और साथ ही साथ इनकी बीम भी और विजिबिलिटी भी काफ़ी दूर तक होती है। प्लस बम्पर की तरफ अगर आ जाएं तो ये गाड़ी आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स ऑफ़र करती है जो कि LEDs के अंदर हैं। पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है और इसके साथ साथ इसके पूरे बम्पर के ऊपर आपको एक क्रोम की स्ट्रिप चलती हुई नज़र आएगी जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स को मज़ीद डायनामिक बनाती है। वैसे तो ये गाड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो ये एक ठीक ठाक हाइटेड व्हीकल है। जस्ट आप यहाँ पर नज़र डालें तो इसके टायर्स और इसके व्हील आर्चेस के दरमियान में जो सस्पेंशन डिस्टेंस है, जो सस्पेंशन ट्रैवल है, वो कितना ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देखकर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर ऑफ रोड मशीन है। अच्छा, 19 इंचेस के रिम्स ये गाड़ी यूज़ करती है और टोयोटा क्राउन की तरह इसमें आपको कंप्लीट क्रोम रिम्स मिलते हैं और ज़बरदस्त किस्म की सस्पेंशन ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको हाइट कंट्रोल वाली सस्पेंशन नहीं मिलती, इसमें वो बैग्स वाली सस्पेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिलायबल सस्पेंशन है और रिपेयरिंग कॉस्ट भी इसकी कम होती है और ज़्यादा लंबे अरसे तक ये सस्पेंशन चलने वाली होती है। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है। एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, अब क्योंकि ये ठीक ठाक हाइटेड व्हीकल है, आप देख सकते हैं, तो अगर आपकी हाइट कम है तो फिर इस गाड़ी के अंदर आपको एक फ़ीचर मिलता है और वो है रिट्रैक्टेबल फुट स्टेप्स या रिट्रैक्टेबल रनिंग बोर्ड का। तो जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे इसके रिट्रैक्टेबल स्टेप्स बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ ये इसके अंदर आपको प्रॉपर सेंसर्स मिलते हैं स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ और ये गाड़ी एक और फीचर के साथ आती है और वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो जैसे ही गाड़ी के करीब आप आएंगे ये गाड़ी की को डिटेक्ट कर लेगी। उसकी रेंज वेरी करती है, आपने किस रेंज पर सेट किया हुआ है, लेकिन वो वेरिएबल होती है। तो ये गाड़ी उस की को डिटेक्ट करते हुए अनलॉक भी हो जाएगी और इसके साथ साथ इसकी ये जो रनिंग बोर्ड्स हैं ये भी ओपन हो जाएंगे। अब रनिंग बोर्ड का फ़ायदा ये है कि ऊपर अगर आपने गाड़ी के अंदर आना है तो ऑलरेडी गाड़ी की हाइट थोड़ी कम हो जाती है और आप गाड़ी के अंदर आसानी से एंटर हो सकते हैं और इसी तरह से एग्जिट होने में भी वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। ना सिर्फ ये फीचर बल्कि इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो इसके साइड मिरर्स के अंदर आप देखेंगे रिट्रैक्टेबल तो ये हैं ही, इंडिकेशन भी है, बट यहाँ पर आपको 360 कैमरा सिस्टम भी दिया जाता है और इसके साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ से वैसे अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे बिल्कुल इस जगह से, यहाँ से ये क्वार्टर पैनल और ये वाला, तो आपको बिल्कुल ये LC300 के जैसी नज़र आएगी और थोड़ी सी ये इसकी लुक्स बाहर की तरफ हैं, थोड़ी सी बीफी लुक्स रियर साइड से आपको ये देती है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मस्कुलर लगती है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो ये बिल्कुल लैंड क्रूज़र वाली लुक आपको यहाँ से प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ अगर आप पीछे आ जाएंगे इस गाड़ी के तो आपको यहाँ पर
स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिलता है जो कि प्रॉपरली कवर्ड है और इसके कवर को कंप्लीट बॉडी कलर में कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर आपको GWM टैंक का बैज भी मिलता है और इसका रियर व्यू कैमरा यहाँ इस कवर के आउटसाइड इंस्टॉल्ड है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली इस तरह की जो गाड़ियां होती हैं उनमें स्पेयर व्हील यहाँ पर नहीं होता। जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गाड़ियां आप यूज़ कर रहे हैं उनका रियर व्हील जो होता है, स्पेयर व्हील, वो रियर जो फ्लोर होता है उसके नीचे माउंटेड होता है, जिसका एक नुकसान है वो ये है कि गाड़ी की जो बूट स्पेस है वो कम हो जाती है क्योंकि नीचे व्हील माउंट करने के लिए प्रॉपर स्पेस बनाई जाती है। लेकिन इस केस के अंदर गाड़ी का बूट स्पेस भी बचाया गया है जो कि एक प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इसके बूट स्पेस को आप ज़्यादा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर टायर होने की वजह से कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं है। जस्ट एक ये है कि थोड़ा सा गाड़ी की लुक्स पुराने फैशन वाली लगती हैं क्योंकि 90s की गाड़ियाँ अगर आप देखें तो उनमें यहाँ पर रियर व्हील्स दिया जाता था। फिर मॉडर्न गाड़ियाँ जितनी भी थीं उनमें आपको अंडर द फ्लोर रियर व्हील मिलता था। लेकिन अगर आप देखें तो टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडोज़ की भी जो ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट्स होते हैं उनमें भी कई गाड़ियों में यहाँ पर टायर्स इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप UN की लैंड क्रूज़र देखेंगे तो उनमें टायर यहाँ होगा। उसकी वजह ये होती है कि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो उसके फ्यूल टैंक के लिए यूज़ की जाती है। तो उन गाड़ियों के अंदर 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं। दूसरा वाला जो टैंक होता है यहाँ नीचे जो इंस्टॉल होता है उसको एक्सटेंडेड फ्यूल टैंक कहते हैं और वो एक्स्ट्रा रेंज प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। सो इस गाड़ी की उस एक्स्ट्रा स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं बूट स्पेस के लिए। लेकिन अगर ये व्हील यहाँ ना होता तो फिर आप देखें कि इसकी लुक्स कुछ इस तरह से नज़र आती है आपको। जैसा कि ये हमारे पास एक और SUV खड़ी है और इसमें कोई रियर व्हील यहाँ पर नहीं है। सो मॉडर्न गाड़ियों की लुक्स ये वाली होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। या तो इस गाड़ी का व्हील अंडर द फ्लोर होगा या इस गाड़ी का व्हील बूट के अंदर होगा, तो वो चीज़ इस तरह से मैनेज की जाती है। बहरहाल हम वापस इस गाड़ी की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है फ्यूल हेड ओपनर और फ्यूल कैपेसिटी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एक्सटीरियर लुक्स आपको इस गाड़ी की कैसी लगी और ओवरऑल आपके क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के बारे में। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो इस गाड़ी की करंटली इनवॉइस प्राइस चल रही है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रही होगी। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है इंटीरियर के अंदर जाने से पहले कि अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हों, ब्रांड न्यू LC 300 परचेज़ करने की या ये हाइब्रिड टैंक 500 परचेज़ करने की, तो आप कौन सी परचेज़ करना पसंद करेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि दोनों गाड़ियों की प्राइस में, हालांकि दोनों सेम कैटेगरी की गाड़ियां हैं, सेम सेगमेंट के अंदर आती हैं और दोनों ही SUVs हैं, प्रॉपर SUVs हैं, लेकिन दोनों गाड़ियों की प्राइस में ह्यूज किस्म का डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तकरीबन 4.5 से 5 करोड़, अंडर 5 करोड़ में आपको मिलती है, जबकि वो गाड़ी उसकी प्राइस आप स्क्रीन पर इस वक्त देख ही सकते होंगे। सो आए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। सो गाइस, टैंक 500 की अगर हम बात करते चले तो पाकिस्तान के अंदर इसमें आपको 3 कलर्स मिलेंगे, जिसमें एटीट्यूड ब्लैक आता है, मार्बल वाइट है और मेटालिक स्टील ग्रे आपको मिलता है। और अगर प्राइस की बात करते चले तो 4.5 करोड़ रुपए इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस होगी या इनवॉइस प्राइस आपको मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये HEV हाई ग्रेड वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगी, यानी कि हाइब्रिड व्हीकल है। और इस जाइंट साइज़ की व्हीकल के लिए हाइब्रिड होने का मतलब है कि आपको ये गाड़ी 9 से 12 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अब नॉर्मली अगर हम इसके साथ की दूसरी गाड़ियों के साथ ऐसे कंपेयर करें, लेट्स से हम इसको LC 200 के साथ या LX 570 के साथ कंपेयर करें, तो वो गाड़ियाँ 4 से 5 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती हैं। तो ये ऑलमोस्ट उनसे डबल फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है, जो कि नॉर्मल एक आम सी सेडान की फ्यूल एवरेज होती है। और उस एवरेज में आप एक शानदार किस्म का बीस्ट रोड पर लेकर चलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ स्पेक्स की बात करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की ज़रा डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये काफ़ी हाइटेड व्हीकल है, काफ़ी बड़ी व्हीकल है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है। 213 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आती है और ऑब्वियसली हाइटेड होने के साथ साथ ठीक ठाक बड़ी और लेंथी व्हीकल है, तो इसकी व्हील बेस भी ठीक ठाक है। 2850 mm व्हील बेस इस गाड़ी की आपको मिलती है। और अगर ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1905 mm इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट है। वाइड भी बहुत है ये गाड़ी। 1934 mm विड्थ है इस गाड़ी की और इसके साथ साथ इस गाड़ी की लेंथ ओवरऑल 5078 mm है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये तकरीबन 1.9 टन इसका वेट है और ये ठीक ठाक वेटी किस्म की व्हीकल है। इंजन की बात अगर करते चलें तो जैसा कि आपको बताया है कि ये हाइब्रिड व्हीकल है, तो इसके अंदर आपको मिलता है जस्ट 2000 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन। हाइब्रिड होने की वजह से ये ठीक ठाक हॉर्स पावर्स बनाती है, जो कि 346 HPs हैं, 6000 RPM पर यह बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि इसका इंजन एक हाई कंप्रेशन रेशो वाला इंजन होता है, जो कि 11:1 का कंप्रेशन यूज़ करता है। और ये
ठीक ठाक हाई कंप्रेशन वाला इंजन इसमें आपको मिलता है। लेकिन हॉर्स पावर्स तो इसके आपको लग रहे होंगे कि भाई एवरेज ही हैं, 350 हॉर्स पावर्स बनाती है। लेकिन जब टॉर्क की बात आती है तो 650 Nm ये गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि इसके कंपेटिटर्स जो हैं जैसे कि LC200 या LX 570 तो उनसे ज़्यादा टॉर्क ये गाड़ी बनाती है। दैट मीन्स कि ये गाड़ी बहुत ही पंची राइड आपको प्रोवाइड करेगी और इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी मज़ेदार होगा। और इस गाड़ी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम आपको दिया जाता है और इंजन जो इसमें आता है वो ड्यूल ओवरहेडेड कैम होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन की बात अगर करते चलें तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आती ही है, लेकिन ये 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की राइड को मज़ीद कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें आपको मिलते हैं डबल विशबोन सस्पेंशन फ्रंट साइड पर, और रियर साइड पर आपको इसमें मल्टी लिंक डबल विशबोन सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही शानदार किस्म की राइड या राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। इसके साथ साथ मज़ीद हमारे पास डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग या AEB का ऑप्शन भी मिलता है। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, ABS, लेन डिपार्चर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेन कीप असिस्ट सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, ये सारे फीचर्स तो इसके अंदर आपको मिलते ही हैं। इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए ये गाड़ी आपको ऑफर करती है 12 स्पीकर्स का एक शानदार साउंड सिस्टम, जो कि आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बनाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसका ऑडियो सिस्टम आता है, और इसके साथ साथ 14.6 इंचेस की एंड्रॉयड स्क्रीन भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। मज़ीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इसके वाइपर्स रेन सेंसिंग वाले होते हैं, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल मिलता है, और साथ ही ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको ऑफर करती है। क्रूज कंट्रोल इसमें एडॉप्टिव आता है। तो इस तरह के बेसिक फीचर्स तो ये गाड़ी आपको देती ही है। सो जी, ये था आज का कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिव्यू टैंक 500 हाइब्रिड का। 2025 का ये मॉडल है और ये था इसका डिटेल्ड रिव्यू। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ बिग शाउट आउट टू कार मेड PK उमर भाई, जिन्होंने जो कि बेसिकली इस वक्त कैमरा होल्ड कर रहे हैं और जिन्होंने इस कंप्लीट वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की है। सो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल के साथ साथ उमर भाई का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों ही चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।